हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित शुक्ला और आज का टॉपिक है हाउ टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल बाय विक्टर मेयर मेथड। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था ल्यूकास मेथड के बारे में और इस क्लास में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में। तो व्हाट इज विक्टर मेयर टेस्ट? टॉपिक है आपका विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट ओके। तो ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है आपका, इस टेस्ट को अपन लोग किस तरह परफॉर्म करेंगे? अल्कोहल के डिस्टिंग्विशमेंट के लिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, इन अल्कोहल के डिस्टिंग्विशमेंट के लिए, दैट मीन्स इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनमें विभेद पता करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? इस टेस्ट का यूज करते हैं। और इस टेस्ट को यूज करना बहुत ही आसान है। इस टेस्ट के कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स के माध्यम से, उन स्टेप्स को अगर हम लोग एक एक करके फॉलो करेंगे तो अपन लोग टेस्ट को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट फॉर अल्कोहल consisting following step, मतलब कि विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग अल्कोहल को अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए अपन लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप्स से सबसे फर्स्ट मेथड जो है आपका, देखिए आपके पास कोई भी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है ना। तो इन तीनों अल्कोहल को क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ेंगे किस तरह उनका डिस्टिंग्विशमेंट किया जाता है, किस तरह उनको विभेद करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारे अल्कोहल होगा, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे वो सेकेंडरी अल्कोहल हो, चाहे वो आपका टर्शियरी अल्कोहल हो, उस अल्कोहल को क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले उसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे रेड फॉस्फोरस और आयोडीन से। रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन से अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, या फिर आप रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के प्लेस पे आप कंसंट्रेट HI का भी यूज़ कर सकते हैं, कंसंट्रेट हाइड्रोजन आयोडाइड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंसंट्रेट हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर आप यूज़ करिए, या फिर आप रेड फॉस्फोरस और आयोडीन का यूज़ करिए। ओके, तो होगा क्या, रिएक्शन कराने के बाद आपको मिलेगा एल्किल आयोडाइड। क्या मिलेगा? कोई भी आपको एल्किल आयोडाइड, जिस कैटेगरी का आपने अल्कोहल लिया हुआ है उसी कैटेगरी का आपको एल्किल आयोडाइड मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो उसको लिख लेते हैं। अल्कोहल, फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल undergoes on treatment, alcohol undergoes on treatment with red phosphorus and iodine or concentrate hydrogen iodide gives corresponding alkyl iodide। तो फर्स्ट स्टेप में अपन लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने अल्कोहल की रिएक्शन, आइदर इट इज प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है, आपको रेड फॉस्फोरस और आयोडीन से आपको रिएक्शन करानी है। और जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो जिस कैटेगरी का, जिस टाइप का आप अल्कोहल लोगे उसी करस्पॉन्डिंग आपको एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। ओके, सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जो आपको एल्किल आयोडाइड मिला हुआ है उस एल्किल आयोडाइड को क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्राइड से। और सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराने पर आपको करस्पॉन्डिंग एल्किल नाइट्राइड और वी कैन से नाइट्रो एल्केन आपको फॉर्म हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप लिख लेते हैं, एल्काइल हैलाइड reacts with silver nitrite, AgNO2, silver nitrite, that means AgNO2 gives
gives corresponding nitro alkane, gives corresponding nitro alkane। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या मिला, हम लोगों ने एल्किल हाइड्राइड की रिएक्शन किससे कराई, सिल्वर नाइट्राइड से कराई, जो कि अपने को क्या देगा, जो कि अपने को देगा नाइट्रो अल्केन। ओके, अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, थर्ड स्टेप में जो आपको नाइट्रो अल्केन फॉर्म हुआ है, इस नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। किससे कराएंगे, नाइट्रस एसिड। ओके, तो थर्ड स्टेप हम लोग लिखते हैं नाइट्रो अल्केन thus obtained undergoes on reaction with nitrous acid, आप लोग इसके नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। जो नाइट्रस एसिड है वो आपको मिलता है NaNO2 और H4 से। नाइट्रस एसिड आपका एक स्टेबल एसिड नहीं होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन इसे हम लोग बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, NaNO2 की रिएक्शन H4 से कराएंगे, ये आपको HNO2 दैट मीन्स नाइट्रस एसिड आपको दे देगा। जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, जो सोल्यूशन मिलेगा उस सोल्यूशन की रिएक्शन या फिर उस सोल्यूशन को आप एल्कलाइन करोगे। इसी में स्टेप हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। नाइट्रो अल्केन thus obtained undergoes on reaction with nitrous acid, the solution thus obtained made alkaline by excess of NaOH, मेड अल्कलाइन बाय एक्सेस ऑफ NaOH। ओके, तो ये तीन स्टेप आप लोग फॉलो करेंगे एल्कोहल के डिस्टिंग्विशमेंट के लिए। आपका प्राइमरी एल्कोहल हो, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल हो, तीनों ही एल्कोहल को आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों ही एल्कोहल को आपको ये तीन स्टेप से गुजारना पड़ेगा। और जब तीन स्टेप से गुजरेगा आपके एल्कोहल, तो लास्ट में आपको सोल्यूशन मिलेगा। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। और सोल्यूशन को अपन लोग क्या करेंगे, NaOH एक्सेस ऑफ NaOH से एल्कलाइन करेंगे। और जब इतने स्टेप हम लोग परफॉर्म कर लेंगे तो कुछ रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। वो रिजल्ट्स डिस्टिंग्विश करेगा, बताएगा कि पर्टिकुलर एल्कोहल आपका प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है या टर्शियरी एल्कोहल है। ओके, चलिए तो रिएक्शन इसके आप लोग देखते हैं। आप लोग आपने जो ये स्टेप्स लिखे हैं, इन स्टेप्स को बाय केमिकल रिएक्शन आप लोग देखते हैं। तो इसकी जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस देखिए, सबसे पहले अपन लोग लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल RCH2H। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल में हम इन रिएक्शंस को देखते हैं। देखिए, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है और सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि जो भी आपको एल्कोहल मिला हुआ है, जो भी आप एल्कोहल ले रहे हो, उस एल्कोहल की रिएक्शन आप इससे कराते हो, रेड फास्फोरस और आयोडीन से आप इसकी रिएक्शन कराते हो। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेप जरा अप्लाई करते हैं। ये आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, आप इसकी रिएक्शन जब किससे कराएंगे, रेड फास्फोरस और आयोडीन से जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा एल्किल आयोडाइड। क्या मिलेगा आपको, गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड। आपको एल्किल आयोडाइड मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड मतलब कि OH ग्रुप आपका रिप्लेस हो जाएगा और I आपका आ जाएगा, RCH2I। ओके, दिस इज एल्किल आयोडाइड, दिस इज एल्किल आयोडाइड। अब ये रिएक्शन जब आप लोग साइड में देख लेते हैं कि रिएक्शन होती किस तरह OH ग्रुप से आपका I आ गया, ऐसे तो आ नहीं जाएगा। तो OH ग्रुप आपका रिप्लेस हुआ है बाय आयोडीन। किस तरह ऐसा हुआ है इस चीज को देख लेते साइड रिएक्शन में। लेकिन होता क्या है, जो आपका रेड फास्फोरस है जब वो I2 से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके वो फास्फोरस
ट्राई आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन को जरा बैलेंस कर ले रहा है। और ये जो फास्फोरस आयोडाइड है ये अल्कोहल से रिएक्शन करता है, ये अल्कोहल से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं अपन लोग। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। इस तरह एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पर CH3 ग्रुप ले लिया है और ऊपर रिएक्शन में आपका R ग्रुप है। आप कोई भी एल्किल ग्रुप को यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह आपका एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन जब अपन लोगों ने कर लिया, जिस तरह प्राइमरी अल्कोहल में OH ग्रुप रिप्लेस किया गया बाय आयोडीन, उसी तरह सेकेंडरी ग्रुप में भी यही रिप्लेसमेंट होगा और उसी तरह टर्शियरी अल्कोहल में भी यही रिप्लेसमेंट होगा। ओके, तो जो एल्किल आयोडाइड है आपका, इस एल्किल आयोडाइड को सेकेंड स्टेप अपन लोग लेते हैं एल्किल हैलाइड जो आपको मिला हुआ था, एल्किल हैलाइड और एल्किल आयोडाइड यहां पर कर लेते हैं अपन लोग आयोडाइड। जो एल्किल आयोडाइड आपको मिला हुआ था उसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? आप सिल्वर नाइट्राइड से कराएंगे। देखिए इसकी रिएक्शन आप लोग कराते हैं सिल्वर नाइट्राइड से, AgNO2 से। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, इट इज अ सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें NO2 ग्रुप जो है आपका ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और आयोडीन जो है आपका ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो सब्स्टिट्यूशन होगा और ये आयोडीन ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा बाई NO2 ग्रुप। तो आपको यहां पर नाइट्रो एल्केन फॉर्म होगा RCH2NO2। अब थर्ड स्टेप में मैंने बताया हुआ आपको, जो नाइट्रो एल्केन कंपाउंड है आपका जो आपको मिला हुआ है उसकी रिएक्शन आप लोग इसे कराते हैं नाइट्रस एसिड से कराते हैं। चलिए रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से। तो ये जो कंपाउंड है आपका इसके रिएक्शन हम लोग कराई नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड मैंने आपको बताया था ये का आपका वीक एसिड होता है, सॉरी अनस्टेबल एसिड होता है, और ये अनस्टेबल एसिड ड्यूरिंग रिएक्शन बनता है और ये बनता है बाई व्हाट? ये बनता है NaNO2 और NaNO2 H2SO4 से। ओके, ये बनेगा आपका HNO2 प्लस Na2SO4। दिस इज नाइट्रस एसिड। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करना चाहें तो आपकी एक बैलेंस रिएक्शन है। तो ये जो HNO2 है आपका ये इससे रिएक्शन करेगा। मैं पूरा पोर्शन NaNO2 प्लस H2SO4 यहां पर लिख रहा हूं, जिसमें कि केवल HNO2 पार्ट है, ये इससे रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करने का एक तरीका है, उस तरीके को मैं बता दे रहा हूं आपको। लिखने का एक सिंपल तरीका है, आप जब इसे रिएक्शन कराएं HNO2 की तो कुछ इस तरह कराएं N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इससे आपको प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में आसानी होगी। H2O देखिए, H2O आपका रिप्लेस हो गया, H2O आप इसको रिप्लेस कर दीजिए और आफ्टर रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा RCNO2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ये जो कंपाउंड है आपका, दिस कंपाउंड इज नाइट्रोलिक एसिड, दिस कंपाउंड इज नाइट्रोलिक एसिड। और ये जो नाइट्रोलिक एसिड कंपाउंड है आपका, इस नाइट्रोलिक एसिड कंपाउंड को आप क्या करेंगे? इसे आप एल्कलाइन करेंगे। इसे जब आप एल्कलाइन करेंगे बाय एक्सेस ऑफ NaOH, जब इसे एल्कलाइन करेंगे तो आपको ये रेड कलर देगा, रेड कलर सोल्यूशन आपको देगा, आपको ये रेड कलर सोल्यूशन देगा। ओके, तो ये जो टेस्ट है आपका हेलो एल्केन सॉरी प्राइमरी अल्कोहल स्टेप बाय स्टेप जब परफॉर्म किया गया तो इसने लास्ट में रेड कलर सोल्यूशन दिया। ये रेड कलर सोल्यूशन इंडिकेट करता है कि द अल्कोहल
which undergoes a complete treatment is primary alcohol. ओके, सिमिलरली हम सेकेंडरी अल्कोहल को ट्रीट करेंगे RCHOH। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल और सेम वर्क सेम रिएक्शन ट्रीटमेंट हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी करेंगे। देखिए, आप लोगों ने रिएक्शन की रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन से। जिस तरह फर्स्ट स्टेप पे आपने देखा था, मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आपकी 2 स्टेप की रिएक्शन लिखी थी, उसमें आपको ये बात मालूम पड़ी थी कि OH ग्रुप आपका रिप्लेस हो रहा है और वहाँ पर क्या आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। तो जिस तरह प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन हुई थी, उसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी ये रिएक्शन आपकी होगी। तो यहाँ भी OH ग्रुप आपका आयोडाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाएगा और यहाँ पर बनेगा आपका सेकेंडरी आयोडोएल्केन। और ये जो सेकेंडरी आयोडोएल्केन है आपका, इसकी रिएक्शन आप लोग फर्दर करते हैं सिल्वर नाइट्राइड से, दैट मीन्स AgNO2 से, और ये कंपाउंड देगा RCHR सिंगल बॉन्ड NO2। सेम स्टेप, जैसे स्टेप यहाँ हो रहा है वैसे स्टेप आपका यहाँ चलेगा। अब फर्दर रिएक्शन किससे होनी है आपकी? फर्दर रिएक्शन होनी है आपकी नाइट्रस एसिड, दैट मीन्स NaNO2 प्लस H2SO4 से। जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका N, इसको भी लिखने का तरीका जिस तरह मैंने HNO2 को N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH लिख दिया है, वैसे यहाँ पर भी लिखने का एक तरीका बेसिक होगा। और उससे वो बेसिकली एक ट्रिक है आपकी, और उस ट्रिक को यूज़ करके आप मेन कंपाउंड को अच्छी तरह फॉर्म कर पाएंगे। देखिए, इसको मैंने कुछ इस तरह लिखा है N सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड। तो यहाँ भी इस बार H और OH और H मिलकर क्या बनेंगे? H2O का एलिमिनेशन करेंगे और आफ्टर एलिमिनेशन आपको एक कंपाउंड मिलेगा RCR सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NO2। इस बार जो कंपाउंड आपको मिला हुआ है, दिस कंपाउंड इज नाइट्रोलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज स्यूडोनाइट्रोल। और इस स्यूडोनाइट्रोल को जब अपन लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्सेस ऑफ NaOH के साथ इसको जब ट्रीट करेंगे, तो ये इस बार देगा ब्लू कलर। इस बार क्या देगा? ब्लू कलर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो अब अगर कंप्लीट प्रोसेस के बाद आपको रेड कलर सॉल्यूशन मिलता है तो वो होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कंप्लीट प्रोसेस के बाद आपको ब्लू कलर मिलेगा तो वो होगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सेम ट्रीटमेंट आपका टर्शियरी अल्कोहल के लिए होगा RCRROH। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, और ये जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप कराते हैं सेम स्टेप जिस तरह फर्स्ट स्टेप फॉलो किया है प्राइमरी अल्कोहल के लिए, जिस तरह सेकेंडरी अल्कोहल के लिए फॉलो किया है, सेम स्टेप अपन लोग इस बार टर्शियरी अल्कोहल के लिए फॉलो करेंगे। और जब फर्स्ट स्टेप हम लोग ले रहे हैं, ये कंपाउंड आपका टर्शियरी अल्कोहल है, रिएक्शन कराएगा ये रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ में। आफ्टर रिएक्शन जिस तरह आपको प्राइमरी अल्कोहल में OH ग्रुप के प्लेस पे आई आ गया था, आयोडाइड ग्रुप आ गया था, सेकेंडरी में भी ऐसा हुआ था, OH ग्रुप के प्लेस पे आपका आयोडाइड ग्रुप आ गया था। टर्शियरी अल्कोहल में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही होगा। अब OH के प्लेस पे आयोडाइड ग्रुप आपका आ जाएगा RCHR और यहाँ पर आयोडीन। ओके, यहाँ पर आपको एल्किल आयोडाइड मिला था, यहाँ पे भी आपको दिस इज 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड, ये आपका है 2 डिग्री एल्किल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। सिमिलरली आपको ये मिलेगा 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। ओके, अब थर्ड स्टेप वही उसी तरह से परफॉर्म करेंगे अपन लोग। सेकेंड स्टेप सिल्वर नाइट्राइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। आफ्टर रिएक्शन NO2 क्या करेगा? आयोडाइड को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा RCR और NO2।
अब ये कंपाउंड जो आपको फॉर्म हुआ है, इस कंपाउंड की रिएक्शन अपन लोग कराएंगे फर्दर। NaNO2 प्लस H2SO4 से इसकी रिएक्शन होगी आपकी, और जब ये रिएक्शन होगी आपकी तो इस रिएक्शन में कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन आपकी अब नहीं हो पाएगी। यहां पर क्या होगा? नो रिएक्शन। यहां पर आपका नो रिएक्शन, मतलब कि ये HNO2 यहां से जो आपका HNO2 आएगा, HNO2 जो यहां से आपका आएगा नाइट्रस एसिड, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा और ये एक कलरलेस सॉल्यूशन या फिर व्हाइट सॉल्यूशन देगा। इस कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद आपने रिजल्ट्स देखे और इस रिजल्ट्स पे आपने पाया कि जब स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल कंप्लीटली लास्ट में रेड कलर सॉल्यूशन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर सॉल्यूशन देता है, और जो 3 डिग्री अल्कोहल है आपका, ये आपका नो रिएक्शन, दैट मीन्स व्हाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, व्हाइट और कलरलेस सॉल्यूशन। 3 कलर के सॉल्यूशन आपको अलग अलग मिलते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल देता है आपका रेड कलर सॉल्यूशन, 2 डिग्री अल्कोहल देता है आपको ब्लू सॉल्यूशन, और 3 डिग्री अल्कोहल आपको देता है व्हाइट कलर सॉल्यूशन। रेड कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन और व्हाइट कलर सॉल्यूशन। इस वजह से, इन 3 कलर की वजह से इस कंप्लीट टेस्ट को RBW टेस्ट भी कहते हैं, विक्टर टेस्ट या फिर RBW टेस्ट। तो आपने रिजल्ट्स इसमें क्या देखे? वेल, दिस इज द कंप्लीट मेथड। इस मेथड को आप स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करेंगे तो फॉलो करने में आपको ये देखने को मिला कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये देगा रेड कलर सॉल्यूशन, 2 डिग्री अल्कोहल आपको देगा ब्लू कलर सॉल्यूशन, और 3 डिग्री अल्कोहल आपको देगा व्हाइट सॉल्यूशन। तो दिस इज द कंप्लीट टेस्ट ऑफ Victor-May test. By this method, you can easily distinguish primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. Okay, thank you.